मुख्यमंत्री अख्तरुल इमाम बनेंगे। ओवैसी साहब ने विदेशों में भारत का आवाज उठाया है, हमने इस चीज को देखा। आपका सबका नजरिया है देखने का। आपका नजरिया है कि ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में मुसलमानों की बात कही, दलितों की बात कही, लेकिन ओवैसी साहब जब विदेश गए सिंदूर के बाद तो उन्होंने भारत की बात की वहां, वो आपको नहीं दिखा। तो ओवैसी साहब आतंकवादी है, खुद का बाप चारा चोर है, सर्टिफाइड है, जिसको कोर्ट ने सर्टिफाइड कर दिया। कोर्ट ने आपको चोर बना दिया, फिर भी आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो शर्म की बात है भाई। इमरान प्रतापगढ़ी का क्या बात करते हैं, वो कहाँ थे, वो किसकी पैदाइश है, आप बताइए। वो नेता बने किसके माध्यम से? यही ओवैसी साहब के माध्यम से, यही ओवैसी साहब के जी हजूरी करके नेता बने। तो अख्तरुल इमाम की तुलना आप ये क्या नाम है इसका, पप्पू यादव जी से नहीं करिए। अरे कोई हारने कटा रहा है, कोई डर नहीं सता रहा है। अख्तरुल इमाम बहुत मजबूत आदमी है, हम लोग उसको बहुत करीब से देखे हैं। घोड़ासान का, ढाका का एक राजपूत राणा रंजीत का नाम लेके घूम रहा है। यहाँ ढाका विधानसभा से किसका रुझान लग रहा है, आरजेडी या जेडीयू? जनता में कौन? राणा रंजीत, जनता माने राणा रंजीत। एक सवाल आपने पूछा था बी टीम के बारे में, हम आपको बताना चाहेंगे कि एमआईएम के 5 विधायक जीते थे, जिनमें 4 बिक कर चले गए। 4 बिक के कहाँ गए? आरजेडी में चले गए वो। ठीक है। मुकेश सहनी के 4 विधायक जीते थे, कहाँ बिक के गए आप बताइए ना। तो बी टीम कौन हुआ भैया? मुकेश सहनी के 4 विधायक बिक के बीजेपी में चले गए और एमआईएम के 4 विधायक बिक के, आपके हिसाब से बिक के आरजेडी में चले गए। तो बी टीम एमआईएम हुआ कि बी टीम राजद हुआ, राजद गठबंधन हुआ? आप लेकिन हर कोई तो ओवैसी साहब को बी टीम कहता है ना, बीजेपी का। तो आप बताइए ना, आप हमको बताइए कि ओवैसी साहब, जहाँ भी ओवैसी साहब की पार्टी लड़ती है, जहाँ भी चाहे यूपी में ले ले, चाहे महाराष्ट्र में ले ले, हर जगह बीजेपी की सरकार बन गई है। ठीक, आप एकदम सही कहें। बीजेपी के एमआईएम के 4 विधायक टूट के राजद में चले गए और उसी गठबंधन का मुकेश सहनी के 4 विधायक बिक के भाजपा में चले गए। तो बी टीम भाजपा का कौन हुआ, एमआईएम हुआ कि राजद गठबंधन हुआ? ये सवाल, इसका जवाब आप दीजिए, हम नहीं देंगे जवाब। इसका जवाब आप दीजिए कि बी टीम कौन हुआ। 25 सीट लड़ गए बिहार के अंदर, आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही हैं यहाँ से? मेरे हिसाब से 20 सीट हम लोग जीत रहे हैं, कम से कम। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? एमआईएम की सरकार नहीं बनेगी, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री अख्तरुल इमाम बनेंगे। सत्ता की चाबी जिसके पास रहेगी, मुख्यमंत्री वही बनेगा। आपका नाम क्या हुआ? सचिन सिंह। ये तो मुसलमानों की पार्टी कहा जाती है। अरे आज जाइए, घोड़ासान का, ढाका का एक राजपूत राणा रंजीत का नाम लेके घूम रहा है। ओवैसी साहब पार्लियामेंट में मुसलमानों की आवाज उठा रहे। ओवैसी साहब ने विदेशों में भारत का आवाज उठाया है, हमने इस चीज को देखा। आपका सबका नजरिया है देखने का। आपका नजरिया है कि ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में मुसलमानों की बात कही, दलितों की बात कही, लेकिन ओवैसी साहब जब विदेश गए सिंदूर के बाद तो उन्होंने भारत की बात की वहां, वो आपको नहीं दिखा, वो लोगों को नहीं दिखेगा। आज तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कि ओवैसी साहब आतंकवादी है, खुद का बाप चारा चोर है, सर्टिफाइड है, जिसको कोर्ट ने सर्टिफाइड कर दिया। कोर्ट ने आपको चोर बना दिया, फिर भी आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो शर्म की बात है भाई। आपको आज देश संविधान और कानून से चलता है। यहाँ सबसे बड़ा कौन है? कोर्ट है। यहाँ कोर्ट ने कह दिया कि तुम चारा चोर हो, सर्टिफिकेट आपको दे दिया चोर का, और फिर आप वोट मांग रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आतंकवादी हैं। बताइए। अरे यहाँ पर एक बड़े नेता इमरान प्रतापगढ़ी भी आए थे। अरे इमरान प्रतापगढ़ी का क्या बात करते हैं, वो कहाँ थे, वो किसकी पैदाइश है, आप बताइए। वो नेता बने किसके माध्यम से? यही ओवैसी साहब के माध्यम से, यही ओवैसी साहब के जी हजूरी करके नेता बने इमरान प्रतापगढ़ी जी। उनका इतिहास हम लोग जानते हैं, इनका इतिहास सारा देश जानता है। यहाँ के एक बड़े नेता है पप्पू यादव जी, वो बोले अगर उमर से अख्तरुल इमाम जीतते हैं मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पप्पू यादव है बिन पेंदी का लोटा, ठीक है, बड़े नेता यहाँ के। बिन पेंदी का लोटा कब किधर, खुद कहाँ है पहले ये बताए। खुद कांग्रेस में है, कांग्रेस इस चीज को मानती है कि वो कांग्रेस के में सांसद हैं, इस बात को कांग्रेस मानती है। तो फिर वो अपना अस्तित्व उस आदमी का नहीं है, वो अख्तरुल इमाम की बात करेगा यार, क्या बात करते हैं।
अख्तरुल इमाम देश के लिए एक क्या कहते हैं आपको, एक उदाहरण साबित हो गया। जब 4 हर जगह मंत्री पद उनको मिल रहा था, उस समय वो आदमी नहीं गया, उस समय वो आदमी नहीं बिका। ठीक है, तो अख्तरुल इमाम की तुलना आप ये क्या नाम है इसका, पप्पू यादव जी से नहीं करिए। लेकिन हर जगह थूथू हो रही, जहाँ जा रहे बाइकआउट कर रहे हैं अख्तरुल इमान साहब का। कौन? उमर में कहीं नहीं बाइकआउट कर रहा है। वीडियो बहुत आ रही है। अरे वीडियो आने दीजिए, वीडियो 4 लोग को आप खड़ा करिए, आप नारा लगवा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने वोटों से अख्तरुल इमाम जीते हैं चुनाव मालूम है आपको? 50,000 वोट से। बड़े बड़े नेता लोग हैं बिहार। मंच में भावुक हो जा रहे हैं, उनको डर सता रहा है कि अरे कोई हारने का सता रहा है, कोई डर नहीं सता रहा है। अख्तरुल इमाम बहुत मजबूत आदमी है, हम लोग उसको बहुत करीब से देखे हैं, बहुत मजबूत आदमी है। वो चुनाव जीतने जा रहा है इस बार, 50,000 प्लस वोट से चुनाव जीतने जा रहा है, और बिहार का मुख्यमंत्री अख्तरुल इमाम बनेगा, इस बात को लिख लीजिए। तो अभी ढाका में है, ढाका का रुझान आपको क्या लगा? ढाका में जय भीम, जय मीम और जय राजपूताना, यही समीकरण है ढाका।